ये इसके जो फ्लैप लगा के देख लिए, फ्लैप से भी नहीं चला, ये रिपेयर हो गया तो ठीक है, नहीं फिर रिपेयर भी नहीं होगा। उसका जो पार्ट है वो लगाने से भी उसका कोई इम्प्रूवमेंट हुई नहीं है, अभी भी इशू वैसे का वैसा ही है। आई डोंट नो व्हाट टू से, लेकिन लेट मी शो यू हम वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये देखो, ये कैमरा, ये खुशहाल गाड़ी चला रहा है, कृपया ऐसा मत करें। आज अभी हमें जिम जाना था, लेकिन हम जिम नहीं जा रहे, हम कल सुबह जाएंगे। ठीक लग रहा है। लग रहा हूँ ऋतिक रोशन ठीक था, एनटीआर की भी ठीक थी एक्टिंग, लेकिन मजा नहीं आया। पहले तो एनटीआर मोटा सा होता था, पता फुल फुल। आज भी मेरे को वैसा ही वो लगता है। तो आज है मंडे और आज है पता नहीं कौन सी डेट है, लेकिन अब तो मैंने कुछ 3-4 दिन पहले सोर्ट स्टोर से 2 टी शर्ट्स मंगाई थी, लेकिन वो ओवर साइज़ हो गई थी, तो इसलिए मैंने अभी एक साइज़ छोटा मंगाया और अब पहन के देखता हूँ कि कैसी लग रही है, फिटिंग सही आई है कि नहीं, क्योंकि वो पहले वाली थोड़ी साइज़ में बड़ी थी तो अजीब लग रही थी। अब लेट्स सी ये कैसी लगती है। ओके, तो इसका साइज़ तो काफ़ी बढ़िया आया है, क्योंकि पहले वाला जो था उसके जो आर्म्स थे वो मेरे एल्बो से भी नीचे जा रहे थे, लेकिन दिस लुक्स परफेक्टली फाइन। और ये कलर भी मेरे पास नहीं था तो आई थॉट कि ये ले लेना चाहिए, और ये अच्छी भी लग रही है। ओके, तो दिस इज़ द सेकंड वन, एज यू कैन सी, ग्रिफिंडोर, हैरी पॉटर फैंस। और इसकी फ़िटिंग भी काफ़ी सही है, क्योंकि पहले वाले की फ़िटिंग वही दोबारा, उसकी जो आर्म लेंथ थी वो एल्बो से नीचे जा रही थी तो वो अजीब लग रहा था। वैसे ये है एल साइज़, पहले मैं हमेशा एक्सेल ही मंगाता हूँ और इसका ही मैंने एक्सेल ही मंगाया था, लेकिन इसका एक्सेल काफ़ी बड़ा लग रहा था। अब पता नहीं वो जिम का असर है या फिर कंपनीज़ के साइज़ का डिफरेंस, लेकिन अच्छा लगता है जब आपको एक साइज़ छोटा आना शुरू हो जाता है। हेलो, हाँ जी। ये जो कैमरे में प्रॉब्लम आई थी कितने दिन से आ रही थी वैसे? उसी दिन ही आई थी भैया, एक रात पहले ही, मतलब पड़े पड़े अपने आप ही ब्लैक स्क्रीन हो गई थी उसकी। बड़े बड़े मतलब कितने दिन बाद ऑन किया था ये? ऑन तो चल ही रहा था, ऐसे तो नहीं था कि बंद पड़ा था। तो ये इसके जो फ्लैप लगा के देख लिए, फ्लैप से भी नहीं चला, ये बोर्ड देख रहा हूँ कहीं ना कहीं से जो भी दिक्कत हो रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ शाम तक, अगर नहीं हुआ ना भैया हाँ जी, तो मतलब पैक कर दूँ, फिर कोई मतलब नहीं, क्योंकि बोर्ड नया मिलता नहीं है। रिपेयर हो गया तो ठीक है, नहीं फिर रिपेयर भी नहीं होगा। चलो देख लो, बता देना जैसे भी होगा शाम तक। तो आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम कैमरे वाला भैया, और उन्होंने कहा है कि खैर आपने सुन ही लिया कि उसका जो पार्ट है वो लगाने से भी उसका कोई इम्प्रूवमेंट हुई नहीं है, अभी भी इशू वैसे का वैसा ही है। तो अभी उन्होंने कहा है कि वो खोल के चेक करेंगे, अगर कोई जो उसके मदरबोर्ड में शायद या किसी चीज़ में अंदर अगर कोई दिक्कत है और अगर वो रिपेयर होने लायक है कि नहीं, क्योंकि वो वाला पार्ट अंदर अगर वो रिपेयर करेंगे और वो रिपेयर नहीं हुआ तो वो पार्ट मिलता भी नहीं, उन्होंने कहा है, और फिर रिपेयर का फ़ायदा है नहीं। आई डोंट नो व्हाट टू से, लेकिन खैर देखते हैं। शाम को उन्होंने कहा कॉल कर लेना एक बार 6 बजे के आसपास, तो अभी मैंने शाम को जिम जाना है, उसके बाद मैं वापसी में वहाँ भी होता आऊँगा और पूछ लूँगा कि क्या इशू है या रिजॉल्व होगा कि नहीं, तो ये सीन है। लेकिन तब तक फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं, और अगर वो रिपेयर नहीं हुआ तो टू बी ऑनेस्ट मैं किसी दूसरे कैमरे में भी इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता। और मैंने अभी सोचा था कि मैं अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करना शुरू करूँगा, क्योंकि मेरे पास कैमरा था तो मैंने सोचा कि वाई नॉट। और ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी यूजेबल नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो चल तो रहा ही था, उसकी बस स्क्रीन ख़राब है, तो मोस्टली मैं उससे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके काम कर ही लूँगा। ये सीन है, अब देखते हैं बाकी। लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है कि आई वॉन्ट एवरीथिंग टू लुक परफेक्ट। अब मुझे पता है कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आपको कभी भी परफेक्शन की वजह से कोई काम नहीं रोकना चाहिए कि आप उसमें परफेक्ट नहीं हो तो आप वो काम नहीं करोगे। आई नो दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच, लेकिन एक कीड़ा होता है अंदर और वो कीड़ा आसानी से मरता नहीं है। उस वजह से कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपको ये काम करना है, लेकिन अभी आपके पास राइट इक्विपमेंट नहीं है, राइट सोर्स नहीं है या राइट मटेरियल नहीं है उस काम को शुरू करने के लिए। बट परफेक्शन मेरे अकॉर्डिंग इज़ नॉट अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट शुड बी अ गोल कि मुझे एक चीज़ करनी है और उसमें परफेक्ट होना है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही ये सोचोगे कि आपको परफेक्शन के साथ ही स्टार्ट करना है, तो दैट
कांट बी पॉसिबल। अब चाहे वो गिटार बजाना हो, एडिटिंग हो, या फिल्म मेकिंग ट्राई करना हो, और मे बी ट्रेडिंग। खैर ट्रेडिंग तो बहुत अलग ही टॉपिक हो गया एक तरह से, लेकिन यू गॉट द पॉइंट। और अब एज आई हैव स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ, शेयरिंग माई थॉट्स एंड एवरीथिंग आई डू, आई डोंट वॉन्ट एनी लिमिटेशन कि अगर मेरा कैमरा ख़राब हो गया है तो आई स्टॉप डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ, क्योंकि जो इक्विपमेंट मेरे पास था वो अब काम नहीं कर रहा। क्योंकि अगर मुझे कुछ करना है तो आई कैन ऑब्वियसली डू दिस ऑन द फ़ोन। और इतना सब मैं समझा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे पास कैमरा है नहीं, उसकी बस स्क्रीन ख़राब है। और आई थिंक उसके बिना मेरा जुगाड़ कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों ना आपसे ये बात शेयर कर दी जाए, क्योंकि मेरे मन में आई थी। तो हाँ, यही सीन है। बाय द वे, एक फ़न फैक्ट, जब से मैंने ये कैमरा अपने कार्ट में ऐड किया है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कभी अगर थोड़ा पैसा सेव हो जाएगा तो ये कैमरा लूँगा, और जब से ये मैंने ऐड किया अपने कार्ट में, तब से मेरे कैनन वाले कैमरे में दिक्कत होनी शुरू हो गई है। कहीं ये भगवान का इशारा तो नहीं है कि मुझे नए कैमरा ले लेना चाहिए? खैर, अब अगर इशारे भगवान दे रहा है तो कहीं ना कहीं से इसकी मदद भी कर देंगे। Let's see. तो एडिटिंग का काम तो हो चुका है, लेकिन फ़िलहाल मुझे एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दिखी, तो आई हैव एंटर्ड इन अ ट्रेड। एज यू कैन सी, मैंने टीपी और एसएल लगा दिया है। एक्चुअली मेरी एंट्री जो थी, मुझे यहाँ चाहिए थी इस एरिया में, लेकिन मेरी बाइंग कहीं यहाँ पे हुई है। वैसे यूजुअली मैं लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं लेट हो चुका था, तो मेरे को मार्केट ऑर्डर ही प्लेस करना पड़ा, और आई गॉट एन एंट्री ओवर हेयर। सो लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट नाउ। लेकिन फ़िलहाल का सीन ये है कि मुझे अभी जाना है जिम, क्योंकि मैं सुबह नहीं गया था, तो अभी जाना ज़रूरी है। और आज है पुश डे, तो चेस्ट और ट्राइसेप और शोल्डर लगाएंगे, और आने के बाद आई विल गिव यू एन अपडेट अबाउट द ट्रेड कि हाउ इट गोज़, या जो भी हुआ, एसएल हिट हुआ या टीपी हिट हुआ, तो वो देखेंगे। हेलो, तो आज है ट्यूसडे 12 को अगस्त। ये नहीं पता, आज ये भी घड़ी में देखना पड़ता कल भी मैंने एक उसमें वो करा, मैं ऐसे देखा कुछ रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो टाइम पता, घड़ी पता, डेट पता नहीं लगी। इसी से तो मैंने कहा डेट तो छोड़ो, पता नहीं कौन सी है, लेकिन मेरी बात सुनो। ऐसे पता लगता मेरी जिंदगी कैसी चल रही है। खैर, तो आज है 12 अगस्त ट्यूसडे, और आज अभी हमें जिम जाना था, लेकिन हम जिम नहीं जा रहे, हम कल सुबह जाएंगे शाम को, क्योंकि हमारी रूटीन बैठती नहीं है। शाम को हम खाने चले जाते हैं, हमारा थोड़ा मन मचल जाता है। कल भी वैसे हमने पोस्ट वर्कआउट में मोमोज खाए थे, मजा आ गया। लेकिन ये चीज़ सुधारनी है हमें, हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। हम शाम को घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। हाँ, इसलिए हम सिर्फ सुबह जाएंगे और शाम को अपना काम करेंगे जो करना। लेकिन खैर, अभी मेरे को आपको ये बताना था कि जो कैमरे का सीन है, तो कैमरे का सीन ये है कि हमने उसको ठीक कराने दिया था, लेकिन वो ठीक हो नहीं पाया, क्योंकि उसके मदरबोर्ड में कोई डिफेक्ट है, और भैया कह रहे हैं कि वो डिफेक्ट ठीक नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। तो बोर्ड वगैरह वैसे मिलता नहीं कहीं, या कुछ तो खाता भी नहीं है। महंगा है? कितने तक होगा वैसे? 10 से तो ऊपर ही होगा। 10 से ऊपर। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब उसके साथ ही कुछ जुगाड़ बिठा के कुछ करा जाए, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। बाकी फ़िलहाल अभी हम ऐसे पार्क में आए, थोड़ा पार्क में आए, पार्क पार्क टोनी स्टार्क गया इन द पार्क। टोनी स्टार्क गया इन द पार्क। टोनी स्टार्क गया इन द पार्क।
देखने जा रहे हैं। बताना भाई। हाँ भाई रुक जाओ भाई। ऐसे थोड़ी होता है। और खुशहाल गाड़ी चलाते हुए आगे ही देख रहा हूँ भाई, मैं कैमरे में तो देख ही नहीं रहा। लेट मी शो यू हम वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये देखो, ये कैमरा, ये खुशहाल गाड़ी चला रहा है, कृपया ऐसा मत करे। मैं तो देख ही नहीं रहा उधर, मैं तो आज सामने ही देख रहा हूँ भाई। तो फिलहाल हम जा रहे हैं वॉर 2 देखने। अभी एकदम अचानक से ही प्लान बन गया। वैसे आज रिलीज भी हुई है। मैं इनको लेने गया था, ये टाटा के शोरूम गए थे। इनको किनको? ये अक्षय और मोहित को, इनको अपनी कार की अलाइनमेंट करानी थी और वापसी में फिर हमारा प्लान बन गया कि क्यों ना मूवी देख ली जाए। तो मोहित भाई दिखा रहे तो होगी बुक। अभी तो पैसे भी तो ट्रांसफर करूँगा। खिला पिला दियो तो मैं नहीं खिलाऊं किलो पिलो नहीं करूँ मैं। एक दिखाएगा एक खिलाएगा। ना कोई बात नहीं, मैं पैसे दे दूंगा अपनी टिकट के भाई। ऐसे थोड़ी होता है। हाँ भाई, यार तो खिला दिया और अपनी ना। अपनी पेप्सी का सहारे देंगे भाई, मैं नहीं दूंगा भाई। अरे खिला दिया। अभी ऐसे बात ना करो। ये हमारा है। क्यों मोहित, कौन सी मूवी देखने आए हो? नरसिम्हा होता झूठ। हंस क्यों रहे थे? उसमें ऋतिक रोशन भी है क्या? जूनियर एनटीआर भी है। हो गया। बाकी मैंने सुना है वीएफएक्स तो बेकार है। इस बंदे ने जब पेमेंट हो गई ना प्रॉपर 1100 रुपए चले गए, कहता कि यार बेकार है। सुनो, खा लेते हैं इसको, 20 मिनट तक तो अड्डे भी चलेंगे अभी। हाँ तू भर ना फिर, कर शुरू। मैं तो खा ही रहा हूँ। बैठ के ऐसे कैसे खा रहा है? पकड़ के खा भाई उसको। ये तो ऐसे लग रहा है किसी की खा रहा है, किसी और की खा रहा है। दे भाई, कैसा है? बेस्ट। ऋतिक रोशन का ट्राइसेप, मज़ा आ गया भाई। उसी के लिए तो जिम जाते हैं कि ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बन जाए। अरे मूवी बता, ऋतिक रोशन है। मूवी क्या, मूवी तो अगर ऋतिक रोशन के फैन हो तो देख लेना, वरना वैसे तो मज़ा नहीं आने वाला कुछ। बेकार। रहने दे। जिनके पास ऐसा चश्मा होता है ना, उन पे विश्वास नहीं करते। ये अक्षय का है। वैसे मैं बता दूं, अभी इसने चश्मा डाल के रखा था। वही बताने के लिए तो दागे रखा था। ऐसे नहीं होता खुशहाल, तुम ऐसे ये मेरे से चश्मा 2 बार ले चुका है। अरे ये मान मेरे के। फेस के अकॉर्डिंग है नीला। तो बस सीधा ये बात बोलना भाई, तो ये क्यों कह रहा है? ये शायद मेरे को पता नहीं, यहाँ से देख के कि अच्छा लग रहा है मैं कि नहीं, बताता हूँ, ठीक लग रहा है। लग रहा हूँ ऋतिक रोशन। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? रघु फर्स्ट। ओए फैन चिढ़ देंगे जूनियर एनटीआर के फैन। देखो भाई, मैं फिर कंट्रोवर्सी नहीं, होगी। मैं सीधी सी बात बताता हूँ, किसी को हेट देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई वीडियो देख रहा है, वैसे तो काफी कम लोग देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी जूनियर एनटीआर की हम पिक्चरें देखते हैं बचपन से, हमें मजा आता है। मैंने नहीं देखी भाई, मैंने बहुत पिक्चर देखी ही है। नहीं देखी ज्यादा। मास सेटबैक्स पे नागार्जुन की देखी है यहाँ पर। मास देखी है। नागार्जुन। उसकी भी आती थी भाई बड़ी सारी, एनटीआर की भी। नागार्जुन की देखी है, अल्लू अर्जुन की देखी है, वो दोनों अच्छे लगते पहले थे तो हमेशा एनटीआर से। मोटा सा होता था, फुल फुल। आज भी मेरे को वैसे ही वो लगता है। कंट्रोवर्सी। लेकिन कुल मिला के पिक्चर नहीं ढंग की थी। ऋतिक रोशन ठीक था, एनटीआर की भी ठीक थी एक्टिंग, लेकिन मजा नहीं आया। इससे पता लग सकता है एनटीआर की भी ठीक थी एक्टिंग। चलो क्या कह रहे हो? लगा दे भाई फोन Review दे चार्जिंग रहे थे पे। भाई, दे दिया। फोन चार्जिंग पे लगा दे दे। दी चाबी, दे दी। अब हम जा रहे हैं अक्षय की गाड़ी लेने। इनकी अलाइनमेंट गाड़ी की हो चुकी है। अरे नहीं, इतने सिर्फ हमने टाइम पास कर लिया मूवी देख के। अब हम दोबारा जाएंगे टाटा के शोरूम, इनकी गाड़ी उठाएंगे, फिर घर जाएंगे। ओके, तो इन केस इफ़ यू आर वंडरिंग कि मैंने टीवी शिफ्ट क्यों कर दिया अपने रूम से, तो इसके 2 रीज़न है।
पहला रीज़न कि जब मैंने टीवी अपने कमरे में शिफ्ट किया था तब मैंने सोचा था कि मैं अपना CPU से कनेक्ट कर लूँगा और अगर मेरा कभी मन किया गेम खेलने का या फिर मूवीज़ देखने का तो मैं उस पर देख सकता हूँ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरे कमरे में रखने के बाद वो सिर्फ 3 या 4 बार ही ऑन हुआ है। तो पहला रीज़न ये था कि वो अब लिविंग एरिया में शिफ्ट हो चुका है। और दूसरा रीज़न कि हमारे पास सिर्फ एक ही टीवी है, तो अगर किसी को भी टीवी देखना होता है तो इस कमरे में आगे देखना पड़ता है। तो घर वाले भी कह रहे थे कि जरा इसको बाहर शिफ्ट करो ताकि अगर हमें कभी देखना हो तो वी कैन वॉच। तो दैट वाज द रीज़न। और मैंने जो अपना टेबल है वो भी शिफ्ट कर दिया है, वहाँ से मैं इसको यहाँ ले आया हूँ। क्यों? क्योंकि नंबर 1 एक तो विंडो लाइट आती है काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छी लगती है। और दूसरा रीज़न ये है कि मैं एक सेटअप से बोर हो जाता हूँ बहुत जल्दी, तो मैं कुछ कुछ चेंजेस करता ही रहता हूँ ताकि मन लगा रहे। लेकिन फ़िलहाल जो मुझे आपसे मेनली बात करनी है वो है इसके बारे में। अगर आपने मेरा पहले वाला व्लॉग देखा है तो यू नो कि मैंने स्टेप अप रिंग्स मंगाई थी अपने 18-55 वाले लेंस से। अगर मुझे एंटी फिल्टर का भी 50 mm पे लगाना हो तो उसके लिए ये स्टेप अप रिंग होती है। पिछली वीडियो में मैं इसको अडॉप्टर बोल रहा था क्योंकि मुझे इसका नाम नहीं पता था कि इसको कहते क्या है, लेकिन इसे कहते हैं स्टेप अप रिंग। तो मैंने गलती से मंगवा ली थी 58 to 49 mm वाली, जबकि मुझे मंगवानी थी 49 to 58। ये बेसिकली स्टेप डाउन रिंग हो गई एक तरह से, और ये स्टेप अप रिंग है। तो ये मेरे 50 mm पे लग जाती है और उसके बाद आई कैन इंस्टॉल माई एंटी फिल्टर ऑन दिस लेंस ऑल्सो, जो कि 50 mm का लेंस है, और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। ओके, तो अभी मैंने लगा दिया 50 mm और बेसिकली जो एंटी फिल्टर है वो 50 mm के ज़्यादा काम आएगा और उस पर अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि 50 mm पे मैं अपने अपर्चर को 1.8 तक कम कर सकता हूँ। तो सीन ऐसा है कि अभी मैंने अपर्चर सेट किया हुआ है f10 पे, दैट इज़ वाई आप मुझे अच्छे से देख पा रहे हो। लेकिन अगर मैं अपर्चर कम कर दूँ 1.8 या 2 पॉइंट समथिंग तो मुझे एंटी फिल्टर की ज़रूरत होगी, क्योंकि मुझे अगर पीछे ब्लर चाहिए अच्छा खासा देन आई नीड टू लोअर द अपर्चर। अभी शटर स्पीड उतनी ही है 1/50 क्योंकि आई एम शूटिंग एट 24 फ्रेम पर सेकेंड्स और ISO इज़ 100 ताकि नॉइज़ ना आए क्लिप में। तो ये सीन है और अब मैं एंटी फिल्टर लगा के देखूंगा इस पे एंड देन वी विल सी हाउ इट लुक्स। आई होप कि पीछे अच्छा खासा ब्लर आ जाए उसके बाद। ओके, तो अब शटर स्पीड और ISO सेम है। शटर स्पीड इज़ 1/50, ISO इज़ 100, लेकिन अपर्चर मैंने कर दिया है 1.8। तो आई होप यू कैन सी द ब्लर बिहाइंड मी। अगर मैं देखूं तो अच्छा खासा दिख रहा है और इसीलिए होता है एंटी फिल्टर, ताकि हम कम अपर्चर पे अपनी वीडियो को अच्छे से शूट कर सकें और ये पीछे बैकग्राउंड में ब्लर पा सके। और आई होप नाउ यू कैन सी द डिफरेंस अगर मैं अपर्चर को f10 पे रखता हूँ और अब कैसा है अगर मैं अपर्चर को f1.8 पे रखता हूँ। तो हाँ, बस ये एक छोटा सा गाइड था कि एंटी फिल्टर क्या करते हैं। दरवाजा खुला हुआ है पीछे वाला, पता लग रहा है? ये लाइट जल रही है, देख ये लाइट जल रही है। मुझे लगा अपने घर का अरे भाई मैं कह रहा हूँ ऐसे चश्मे वालों पे वो नहीं कर, विश्वास नहीं करते।